हमने ये नहीं सोचा कि हमने तो स्वास्थ्य क्रांति लानी है, हमने तो उन्हें ठीक करना है। यहां पर कहीं ना कहीं मकसद हमारा यही रहा कि हमें गामोरेजनॉल उनको बेचना है या उनको देना है। अगर हमारा मकसद ये होता कि हमें उन्हें स्वस्थ करना है, हमें उन्हें हेल्दी करना है, हमें उनकी दवाइयों की डोजेज में कमी करनी है, हमें स्वास्थ्य क्रांति लानी है, तो हम कभी भी सीधा उन्हें गामा ओरिजिनल ना देते। हम ये फील करते कि हम उनके हेल्थ एडवाइजर हैं। तो आज हमें सबको ये संकल्प लेना है कि जब भी हम किसी से बात करें, हम ये सोचें कि हम उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, हम उनके स्वास्थ्य सलाहकार हैं। सबसे पहले मन में ये भावना होनी चाहिए। तो जब हम किसी से भी इस तरह बात करेंगे कि हम उनके स्वास्थ्य सलाहकार हैं, हम उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, तो आपका सबसे पहला प्रश्न जो उनको होना चाहिए वो ये कि उनकी सुबह से लेकर शाम तक की क्या दिनचर्या है। यानी जब भी आपको किसी से मिलना है, मैं एक डाइटिशियन हूं, मैं भी अगर किसी को काउंसलिंग देती हूं, अगर किसी को डाइट प्लान देती हूं, तो मुझे भी उनकी दिनचर्या जाननी बहुत जरूरी होती है कि वो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे वो ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनके डिनर और सोने में कितने टाइम का गैप रहता है। तो ये सब कुछ जानना जरूरी है और लोगों को बड़ा मजा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आज ही ट्राई करके देखिए, किसी से उनकी पूरी दिनचर्या पूछिए, वो बहुत खुशी खुशी आपको बताएंगे। उनको बहुत मजा आता है बताने में, क्योंकि कोई उनसे पूछता ही नहीं। और जब आप पूछेंगे वो बहुत खुशी खुशी आपको बताएंगे। मे बी अगले सेशन में हम बात करेंगे कि आपने किसी से पूछा और उनका कैसा कैसा रिजल्ट था, कैसी एक्साइटमेंट थी, कितनी खुशी से उन्होंने वो सब आपको बताया। तो वो आपको बताएंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूं। और उनकी जो भी हेल्थ इश्यू है, उनकी दिनचर्या आपने जान ली और जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हेल्थ इश्यू वो फेस कर रहे हैं, उस हेल्थ इश्यू पर डिटेल्ड चर्चा करें। जिस तरह अभी हमें आदरणीय टीसी सर ने बताया कि 99% जो बीमारियां हैं वो हमारी खराब आदतों की वजह से हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी भी तरह की हेल्थ इश्यू है, उस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करें। थोड़ा डिटेल में जाने कि उनको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितनी वो दवाइयां लेते हैं, कितने सालों से उनको वो प्रॉब्लम है, और उनको उस प्रॉब्लम का कारण समझाएं। अब आप कहेंगे कि मैं कारण कैसे समझा सकता हूं। मैं आपको एक छोटी सी, एक सिंपल सी टिप देती हूं। हर हेल्थ इशू, हर हेल्थ प्रॉब्लम का एक ही कारण होता है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी खराब आदतों की वजह से, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम सब सेल्स के बने हुए हैं, कोशिकाओं के बने हुए हैं, हमारे कुछ ऑर्गन्स में सेल्स खराब होने लग जाते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं साइंटिफिकली। और हर बीमारी का कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है, उन सेल्स का खराब होना ही है, जिसे हम सिंपल भाषा में टॉक्सिन्स बोल देते हैं, हम उसे फ्री रेडिकल डैमेज बोल देते हैं। तो ये सब जो हमारी हेल्थ इश्यूज हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हैं। और वो उन्हें समझाएं, सामने वाले व्यक्ति को, कि आपके जो अंदर सेल्स हैं उनका खराब होना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, उनको क्लियरली समझाएं, उन्हें क्लियरली बताएं कि आपके पास अब इस बीमारी को ठीक करने के, दवाई को बंद करने के, खुद को रोग मुक्त करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए सिर्फ दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप पूरी जिंदगी दवाई लें, लेकिन आपको उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे, आपको उन दवाइयों की वजह से और बीमारियां होंगी फ्यूचर में। अभी आपके लिए दवाई लेना जरूरी है, लेकिन जब आप लगातार इसे लेते रहेंगे, ये दवा बेचने वाली कंपनी कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन का इंटेक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपको कई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आज की डेट में बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं, वो पहले पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एकदम दवाई ना दी जाए, उसे उसके लाइफस्टाइल से उसे उसे दवाई से बचाया जाए। अगर कोई बीपी का पेशेंट एकदम डॉक्टर के पास जाता है, वो थोड़ा वेट करते हैं कि मैं इसे पूरी जिंदगी के लिए दवाई ना लगा दूं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आप उन्हें समझाएं कि या तो आप पूरी जिंदगी दवाई लेते रहें, आराम से जैसे जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो करते रहे और पूरी जिंदगी दवाई लेते रहे और अल्टीमेटली उनके साइड इफेक्ट्स झेले और बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाएं। दूसरा विकल्प ये है कि आप अपने जीवन शैली को बदले, आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में ले और एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक अप्रोच
उसमें शामिल करें, जहां पर आपका गामा ओरिजिनॉल फिट इन होगा, जहां आपका न्यूट्रिशन फिट इन होगा, न्यूट्रीचार्ज फिट इन होगा। तो उन्हें एक साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए गाइड करें और उसमें बोले कि मैं आपका साथ दूंगा, ये काम मुश्किल है लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा है और इसमें मैं आपका साथ दूंगा। आपको अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में लेना है और एक साइंटिफिक अप्रोच जोड़नी है, उसमें मैं आपको पूरा मार्गदर्शन दूंगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आ जाता है, आप उन्हें गाइड करें कि आप कुछ बेसिक टेस्ट करवा लें, अपने अपने हेल्थ के कुछ बेसिक टेस्ट करवा लें, जिसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, HbA1c जो एवरेज ब्लड शुगर का टेस्ट होता है 3 महीनों की, लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, इन्फ्लामेशन का टेस्ट, विटामिन डी और B12 का टेस्ट। ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं। आप उन्हें, क्योंकि आप उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, आप उन्हें अगर स्वस्थ करना चाहते हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर टेस्ट करवाना बहुत आसान है। बड़े बड़े देशों में, अगर आप अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, लोगों को कई कई महीनों का टाइम लेना पड़ता है कोई भी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। इतना आसान नहीं है वहां पर ब्लड टेस्ट करवाना, लेकिन हमारे देश में ब्लड टेस्ट करवाना बहुत आसान है। तो उनको आप थोड़ा सा गाइड करें कि आप कुछ बेसिक जो हेल्थ पैकेज होता है, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, वो आप करवा लें। और स्पेशली उन्हें गाइड करें कि अगर आपका विटामिन डी, कई बार किसी ने टेस्ट करवाए होते हैं तो आपको रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए, और ये आपने जरूर देखना है कि क्या उनका विटामिन डी और विटामिन B12, क्योंकि इंडिया में ये सर्वे हुआ है कि 80% भारतीयों का विटामिन डी लेवल्स कम है और विटामिन B12 लेवल्स कम है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो विटामिन डी और B12 तो उनका सुनिश्चित करें, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ेगी सप्लीमेंटेशन की। तो वो सुनिश्चित करें कि उनका रेंज में हो विटामिन डी और B12। अगर वो एकदम से टेस्ट करवाने के लिए नहीं मानते तो आप बेसिक क्वेश्चंस उनसे पूछें, कि जैसे हर रोज क्या आपका पेट साफ होता है, कि आपका वजन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, क्या आपको सुस्ती तो नहीं फील होती, आपको अच्छी नींद आती है, क्या आपको दिन में एक बार अच्छे से भूख लगती है, आपके शरीर में कोई दर्द तो नहीं है। तो एक बेसिक सा उनका अपने रिकॉर्ड के लिए, थोड़ा सा उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक तरह उनकी आंखें खोलने के लिए एक बार उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल जवाब भी करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनका स्वास्थ्य आज की डेट में कैसा है। और क्योंकि हमें उनको पूरे लाइफस्टाइल के लिए हैंड होल्डिंग देनी है, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, क्या पीना है, उसके बारे में बताना है, तो उनको कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए कुछ बेसिक लाइफस्टाइल की नॉलेज, कुछ बेसिक खान पान की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो मेरा बहुत सारा सर्वे रहा है और बहुत ज्यादा लोगों पर जब मैं काम करती हूँ उनके हेल्थ पर, तो मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति ल्यूक वार्म वाटर यानी थोड़े गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर हर रोज लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में मदद होती है। तो एक बेसिक सी चीज है, अगर आप ये गाइड करें कि आप अपने दिन की शुरुआत ल्यूक वार्म वाटर में एक नींबू डालकर करें और उसे धीरे धीरे पीकर करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उनको बेसिक चीज बताएं कि सीजन की वेजिटेबल्स आप खाएं, सीजन के फ्रूट्स आप खाएं, थोड़े से फल आप खाएं, और सीजन की जो वेजिटेबल्स आ रही हैं वो जरूर जरूर आपको खानी है। और उनको बेसिक चीज बताएं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने नाश्ते में प्रोटीन जरूर शामिल करें। उनको विकल्प बताएं प्रोटीन के, कि आप मूंग दाल का जो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स की चाट आप ले सकते हैं, मोठ के स्प्राउट्स बना सकते हैं, उसकी चाट ले सकते हैं, चिया सीड्स की आप शेक बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, मूंग दाल चिल्ला आप ले सकते हैं, आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। और आपके पास तो इतने बेहतरीन प्रोटीन शेक्स अवेलेबल है, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को ऐड करें। एक बेसिक चीज जो वो भी आपके साथ सहमत होंगे और हर कोई मानेगा कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस्ड फूड, बाहर के तले हुए भोजन से जरूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें ट्रांस फैट होता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।
जब आप रात को सोते हैं और आपका डिनर जो है उसके बीच में कम से कम 2 घंटे से ज्यादा का गैप होना चाहिए, बल्कि हम 3 घंटे एडवाइस करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 7 बजे डिनर लेता है तो वो 10 बजे, अगर वो सोता है तो वो 7 बजे डिनर ले ले। यानी सोने और खाने के बीच में, रात के खाने के बीच में 3 घंटे का गैप रखने के लिए उन्हें एडवाइस करें, उन्हें मोटिवेट करें। उन्हें मोटिवेट करें कि आपकी जो नींद है, जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। मोबाइल लेकर आप मत सोएं क्योंकि आपकी नींद क्वालिटी उससे डिस्टर्ब होगी। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। एक और सर्वे हुआ हमारे देश में कि 90% डिजीजेस, हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर ये सर्वे हुआ है कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी वो हमारे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से है। तो हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। जब आप किसी को हंसने के लिए, खुश रहने के लिए मोटिवेट करेंगे, उनको बोलेंगे कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप हर रोज हंसे, मुस्कुराए, तो आपने उनको मोटिवेट कर दिया कि वो अपने अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन नाम के हार्मोन रिलीज कर लें। यानी ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी में फील गुड हार्मोन्स है, अच्छे हार्मोन्स है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसे कम करते हैं सिर्फ 10 सेकंड हंसने से, सिर्फ 10 सेकंड मुस्कुराने से। ये सारे हार्मोन्स जब इंक्रीज होंगे, कॉर्टिसोल हार्मोन कम होगा, तो कितने सारे बीमारियों से हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो ये बेसिक सी बात उन्हें गाइड करें, और ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि हंसने से, मुस्कुराने से, खुश रहने से कितनी सारे हेल्थ इश्यूज से हम बच सकते हैं। और स्वास्थ्य क्रांति पर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें जरूर ये हमारे मन में होना चाहिए कि हम लोगों को एटलीस्ट साइकोसोमेटिक डिजीजेस से तो बचा ले। सिर्फ उन्हें खुश रहने के लिए मोटिवेट करें। जब आप किसी से मिलने जाएं, उन्हें एक जोक सुना दें, उन्हें थोड़ा सा हंसा दें, तो आपने इनडायरेक्टली उन्हें हेल्प कर दिया कि वो कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। और बेसिक चीज कि पानी पीते रहें। कई बार मैंने देखा है जब मैं लोगों के लाइफस्टाइल पर बात करती हूँ, उनकी दिनचर्या लिखती हूँ, उसमें पानी ही नहीं होता। वो पानी ही नहीं पीते, वो भूल जाते हैं पानी पीना। कई बार ठंड का मौसम है तो उन्हें लगता है कि पानी की जरूरत नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा गाइड करें कि 2 घंटे में 1 गिलास पानी तो आप पी ले, और उससे उनके 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अपने आप हो जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग के लिए उन्हें मोटिवेट करें। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हमारे सेल्स का खराब होना हेल्थ इश्यूज का कारण है, और सेल्स पर सही ऑक्सीजन ना पहुंचना, सेल्स तक सही ऑक्सीजन ना पहुंचना, वो सेल्स के खराब होने का बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग कर लेगा, प्राणायाम कर लेगा, तो बहुत सारे हमारे जो सारे सेल्स हैं उनमें बहुत सारी ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिसकी वजह से उनका डैमेज जो है वो कंट्रोल हो सकता है। तो 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग, आप ये बेसिक सलाह नोट कर सकते हैं, वो उन्हें दे सकते हैं। 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत 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 जरूरी है हर किसी के लिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। मतलब मैंने भी आज तक जितनी भी मीटिंग्स की हैं, लगभग 4 साल हो गए मुझे जूम पर मीटिंग्स करते हुए। आप मेरी कोई भी मीटिंग उठाकर देख लीजिए, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी पर बात ना की हो। मैं ये मानती हूं कि हर व्यक्ति को कम से कम 40 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, वो योगा हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, जुम्बा हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई फेवरेट गेम हो सकती है। आप उनसे पूछें कि उनको कौन सी एक्टिविटी में मजा आता है जिसे वो हर रोज कर सकते हैं कम से कम 40 मिनट के लिए। तो उसके लिए उन्हें गाइड करें, उन्हें सही खाना बनाने के तेल पर गाइड करें। अगर वो गलत तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो हमारे पास तो एक बेहतरीन विकल्प है, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, जो डॉक्टर्स भी आज की डेट में प्रमोट कर रहे हैं, वो है। और वो भी वो वाला तेल है जो ट्रांस फैट फ्री है, उस पर लोगो लगा हुआ है, आपने लेबल पर देखा होगा कि भारत सरकार का ट्रांस फैट फ्री का लोगो हमारे राइस ब्रान ऑयल पर है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल पर है। एक और लेबल पर आपने चेंज देखा होगा, अभी नई रीसेंट रेगुलेशंस आई हैं यूरोप की, जीई एंड 3-MCPD कंटामिनेंट्स की, कि उन्होंने यूरोप में बहुत सारे तेल बैन किए गए हैं जिनमें जीई और 3-MCPD कंटामिनेंट्स हैं, और इंडिया में अब तक ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल इकलौता ऐसा राइस ब्रान ऑयल है, ऐसा तेल है जो अपने लेबल पर लिख रहा है कि हम यूरोप की जो नई रेगुलेशन है उससे भी कंप्लाई करते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी के ऑयल ब्रांड्स ये लेबल पर
ये क्लेम नहीं लिख सकते और हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ये लिख सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से प्रोसेस किया जाता है। तो आप ये भी चेक करें कि वो खाने का तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें सही तेल पर मार्गदर्शन दें। अब बारी आती है प्रोडक्ट पर बात करने की, क्योंकि ये सारे चेंजेस, ये सारी गाइडेंस को एक साइंटिफिक अप्रोच देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपने उनको सब कुछ बोला, आपको ये करना है, एक्सरसाइज करनी है, तेल भी सही यूज करना है, आपने सब्जियां भी खानी है, फल भी खाने हैं, सब कुछ बता दिया, लेकिन अगर उन्हें रिजल्ट नहीं आया तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो रिजल्ट लाने के लिए गामा ओरिजिनॉल ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है उनके ये लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। उन्हें समझाएं कि अभी जो आप एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं वो आपके सिम्टम्स पर काम कर रही है, लेकिन उस बीमारी का रूट कॉज क्या है उस पर काम नहीं कर रही। इसीलिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसे पूरी जिंदगी ले रहे हो। थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो, पूरी जिंदगी ले रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सिम्टम पर काम कर रही है, रूट कॉज पर काम नहीं कर रही। आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक अप्रोच चाहिए जो रूट कॉज पर काम करे। तो आपको रूट कॉज पर काम करने के लिए हर हेल्थ इश्यू पे एक ऐसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मिल चुका है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, और वो लोगों की डाइट में ऐड करें। उसके 2 से 6 कैप्सूल आप अपनी डाइट में ऐड करें। ऑर्डर भी लिया, और सोनाली जी जो आज हमने सीखा है वो भी हम उन्हें साथ में गाइड करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स गारंटीड हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमें हर किसी को ये जरूर गाइड करना है कि आपको अपनी एलोपैथी की दवाई की डोजेज को मॉनिटर करना है और उसे कम करना है, क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति तो ही आएगी जब हम अपने देश को रोग मुक्त बना पाएंगे, जब हम लोगों की दवाइयां छुड़ा पाएंगे, जब हम उन्हें उनकी बीमारियों से, जो सालों से वो दवाई ले रहे हैं, उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलवा पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पर मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियोस हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल पर वीडियो बनी हुई है, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति उसी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड होता है, उसी के बारे में जानना चाहता है जो वो ऑलरेडी फेस कर रहा है। जिस तरह मुझे जब थायराइड की बीमारी थी तो मुझे सिर्फ थायराइड के बारे में ही जानकारी लेनी पसंद होती थी, सिर्फ उसी के बारे में सर्च करना पसंद होता था। तो अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो आप उनके हेल्थ इशू रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी उन्हें दिखा सकते हैं और उनका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो हर हेल्थ इशू पर मेरे चैनल पर वीडियोस हैं। अब आपको कुछ ही दिनों में, अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको नई वीडियोस भी मिल रही होंगी। इन वीडियोस के अलावा लाइफस्टाइल पर, इन हेल्थ इश्यूज को, लाइफस्टाइल चेंजेस पर कुछ नई वीडियोस मिल रही होंगी जो इन हेल्थ इश्यूज पर ही बनी हुई हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, आपने अभी मेरे चैनल पर पिछले हफ्ते थायराइड पर नियंत्रण करने के लिए सही जीवन शैली क्या है उस पर वीडियो आपको मिली होगी। वो भी 4 मिनट की वीडियो है और बहुत अच्छे उस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अच्छी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो थायराइड की बीमारी को झेल रहा है, उसकी वो दवाइयां ले रहा है, उसके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसे ऐड करने चाहिए। तो ये जो लाइफस्टाइल वाली वीडियोस हैं ये उस पर चर्चा कर रही हैं। जैसे उसकी दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, उनको सूरज की रोशनी लेनी कितनी जरूरी है, विटामिन डी लेना कितना जरूरी है, उनकी खाने में आयोडाइज सॉल्ट होना, नमक होना कितना जरूरी है, क्योंकि आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइड की बीमारी होती है। योगा के कौन से आसन वो करें जिससे उनका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो। जब आप उस वीडियो को देखेंगे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूं कि उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या उन्हें नहीं खाना चाहिए, उस पर इंफॉर्मेशन होगी। जिंक और सिलीनियम जैसे न्यूट्रिएंट्स वो कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड की बीमारी जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी होती है। तो उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए उन्हें क्या खाना चाहिए वो भी आपको उस वीडियो में मिलेगा। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल पर एक वीडियो बनी हुई है जिसमें अगेन कुछ बेसिक चीजें कि क्या उनको दिन की शुरुआत किस डिटॉक्स ड्रिंक से करनी है,
उनको प्रोटीन और ओमेगा 3 ऐड करना है अगर वो अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, पानी पर फोकस करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सा तेल इस्तेमाल करना है और सैलेड खाना है, फाइबर ऐड करना है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है, जिसे हम जिन वीडियोस का नाम है एक हेल्थ इशू पर सही जीवन शैली, जिस तरह बीपी पर, कोलेस्ट्रॉल पर, थायराइड पर, ब्लड शुगर की वीडियो आपको अगले हफ्ते आ जाएगी। अगेन उसमें इसी तरह के लाइफस्टाइल इश्यूज पर, इसी तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस पर चर्चा की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी हेल्थ इशू पर इस तरह की वीडियो बनाएं, पहले आप जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनको यूज कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और हेल्थ इश्यूज पर इस तरह की वीडियोस बने, तो आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम आपको एक हफ्ते के अंदर उस हेल्थ इशू पर वीडियो बना कर देंगे और मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आप और डीप गामा ओरिजिनॉल पर नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप मेरी टीम से इन बुक्स की डिजिटल कॉपी ले सकते हैं, आप उससे और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो एक हेल्पलाइन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप उसे नोट कर लीजिए। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये नंबर पूरी तरह एक्टिव होता है। आपको अपने हर सवाल का जो जवाब है वहां से मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई बुक्स की हेल्प चाहिए, वीडियोस की हेल्प चाहिए, चैनल आपको अपनी जो भी हेल्थ इशू है तो चैनल कौन से पर आपको ये वीडियोस मिलेंगी, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर से मिल जाएगी। चैनल का नाम फॉरएवर हेल्दी विद ईशा है, यूट्यूब पर आसानी से आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो हर किसी को जब आप गाइड करेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस पर, अगेन जो आपको हमने बहुत बार फॉलो अप के बारे में बताया है, तो फॉलो अप करना जरूरी है, उनके ब्लड टेस्ट बिफोर आफ्टर करवाने जरूरी हैं। और जब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं कि जब आपके मन में होगा कि आपने स्वास्थ्य क्रांति लानी है, और जब आप हर दिन सोचेंगे कि मैं स्वास्थ्य क्रांति का सिपाही हूं, तो अपने आप आपको रिजल्ट आने लगेंगे। लोग आपको सामने से बोलेंगे कि मैं अब बेहतर फील करना हूं, मेरी दवाई बंद हो चुकी है, मेरा ये हेल्थ इशू था, कई सालों से डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आ रहा था, वो ठीक हो गया है। आपको इस तरह के टेस्टिमोनियल्स मिलने लगेंगे। तो अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उन टेस्टिमोनियल्स को अपने तक मत रखें लोगों की, क्योंकि हमने क्रांति लानी है। अभी तक क्या हो रहा था, बहुत सारे लीडर्स, मैं नाम नहीं लूंगी, वो अपनी टीम के लिए ही टेस्टिमोनियल्स बना रहे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी फाइल्स तैयार की हुई हैं बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स की, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं अपनी टीम्स के अंदर ही सर्कुलेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि हमें अपने अब देश को स्वस्थ बनाना है और हम सब एक साथ हैं, हम यूनाइटेड हैं, और ये क्रांति तो ही लाई जा सकती है अगर वो सारा डेटा, वो सारे टेस्टिमोनियल्स हम सब तक शेयर करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सही तरीके से टेस्टिमोनियल वीडियो बनाकर, जिसमें आप लाइटिंग का ध्यान रखें, उनके बैकग्राउंड का ध्यान रखें, उनकी आवाज का ध्यान रखें, फोन को हमेशा लैंडस्केप मोड में पकड़ें, और सही तरीके से अगर हो सके तो बातचीत करते हुए उनकी टेस्टिमोनियल वीडियो बनाएं और हमारी टीम को शेयर करें, ताकि वो हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर डल सके और हर कोई उसे देख सके।